कि एडम स्मिथ का जो आर्थिक विचार है वो क्या है, श्रम का महत्व। देखो एडम स्मिथ ने श्रम को सबसे बड़ा महत्व दिया। इससे पहले अगर आप कार्ल मार्क्स को पढ़े हों तो कार्ल मार्क्स ने सबसे पहले श्रम को महत्व दिया था। उन्होंने कहा था कि जो ये उत्पादन होता है टोटल उत्पादन होता है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अगर होता है तो वो मजदूरों का होता है। सब उसका उत्पादन तो मजदूर करते हैं और ये जो लाभ कमाने वाले बैठे हैं, लाभ खाने वाले बैठे हैं, वो लोग फ्री में खाते हैं। तो एडम स्मिथ ने श्रम को महत्व दिया और श्रम विभाजन बताया। एडम स्मिथ ने श्रम विभाजन बताया। श्रम विभाजन का मतलब है कि कौन क्या काम कर सकता है, यानी जो काम जो करने में सक्षम है, कुशल है, उसको वो काम दिया जाता है और जो काम जो दूसरा काम कर सकता है उसको उसमें दिया जाता है। जैसे मान लो किसी को आता है कि मोटरसाइकिल चलाना, उसको मोटरसाइकिल दे दी जाए। किसी को कार चलाना आती है, उसको कार दे दी जाए। अब जिसको मोटरसाइकिल अच्छे से चलानी आ रही है उसी को दिया जाए। अब ये जरूरी नहीं है कि जो मोटरसाइकिल चला ले रहा है वो कार भी चला ले, और ये भी हो सकता है कार चला भी ले, लेकिन ये हो सकता है कि मोटरसाइकिल अच्छे से चला रहा हो और कार कम अच्छे से चला रहा हो, तो उसको कार ना दीजिए, उसको मोटरसाइकिल दे दी जाए जिसमें कि वो पारंगत है, जिसमें वो कुशल है। तो ये श्रम विभाजन है, यानी जो काम जो व्यक्ति कर सकता है अच्छे से, वो काम उसी व्यक्ति को दिया जाए। ये श्रम विभाजन है, ठीक है। तो जो खेती करने में सक्षम है उसको खेती दे दी जाए, जो इंडस्ट्री में काम करने में सक्षम है उसको इंडस्ट्री में दे दिया जाए, जो होटल में काम करने में सक्षम है उसको होटल दे दिया जाए। तो ये श्रम विभाजन है, ये इसी को ही श्रम विभाजन कहते हैं। और एडम स्मिथ ने इस पर बहुत जोर दिया, यानी श्रम पर उन्होंने विशेष जोर दिया। जब वो वितरण की बात करेंगे तो वितरण में उन्होंने मजदूरी का लॉ सिद्धांत दिया। हालांकि वो बहुत अच्छा सिद्धांत नहीं था, उसमें मजदूरों को खास महत्व नहीं दिया गया। उसमें ये दिया गया कि मजदूरों को केवल पेट भरने को दिया जाए, उससे ज़्यादा उनको नहीं दिया जाए। तो महत्व श्रम को बहुत महत्व दिया। और मूल्य का सिद्धांत इसी में इन्होंने इनविजिबल हैंड्स दिया। मूल्य का सिद्धांत का मतलब है मांग और पूर्ति। मांग और पूर्ति जानते हैं? नहीं जानते? ये क्या है? मांग है और ये क्या है? पूर्ति। तो मांग और पूर्ति जो बाजार की शक्तियां होती हैं वो मांग और पूर्ति पर आधारित होती हैं। अगर डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस ज़्यादा दी जाएगी, है ना? और अगर डिमांड कम है तो प्राइस कम ली जाएगी, और डिमांड कम है तो प्राइस कम होगी, और अगर सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है तो प्राइस कम, है ना? डिमांड कम है और सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस ज़्यादा, है ना? ये इसी को यही जो बाजार सिस्टम है, इसी को बाजार सिस्टम बोलते हैं। और इसी को एडम स्मिथ ने इनविजिबल हैंड्स कहा था। इनविजिबल हैंड्स का मतलब है कि वो हाथ जो दिखाई ना दे। तो बाजार में ऐसी शक्तियाँ रहती हैं जो दिखाई नहीं देती, इसी को उन्होंने क्या कहा? इनविजिबल हैंड्स। समझ में आ गया? हाँ सर, चलो श्रम का महत्व हो गया, मूल्य का सिद्धांत हो गया, और स्वतंत्र व्यापार नीति। एडम स्मिथ ने जो व्यापार की नीति दिया उसको उन्होंने कहा कि स्वतंत्र है, उसके कोई चार्ज नहीं लगता। अगर हम एक देश से दूसरे देश का में लेन देन करते हैं, बाजार करते हैं, यानी हम खरीद फरोख्त करते हैं, तो उसमें जो हमें टैक्स है वो छूट रहेगी, कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी जैसे हम अगर हमारे देश में कोई देश का सामान आता है तो उस पर टैक्स लगा देते हैं। चाइना का से मोबाइल आता है तो हम उस मोबाइल पर टैक्स लगाते हैं, तब ये हमें आगे हमें ना पड़ता।
जो टैक्स है, इस टैक्स को एडम स्मिथ ने कहा फ्री होना चाहिए। तो उन्होंने जो भी व्यापार का सिद्धांत दिया उसमें ये कहा कि जो व्यापार होगा एक देश से दूसरे देश का, वो स्वतंत्र रहेगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब पूंजी और विनियोग का सिद्धांत, पूंजी और विनियोग का भी सिद्धांत इन्होंने दिया। जो बचत और जो हमारी इनकम होती है, आय होती है, उसके दो पार्ट होते हैं, या तो हम उसका उपभोग कर लेते हैं और या तो बचत कर लेते हैं, या कुछ उपभोग कर लेते हैं, कुछ खा लेते हैं और कुछ बचा लेते हैं। और यही जो बचत करते हैं इसी को हम इन्वेस्ट करते हैं, इसी को ही हम इन्वेस्ट कर देते हैं। यानी अगर जो हमारे पास पैसा बचता है उसको हम कहीं ना कहीं लगा देते हैं ताकि हमें उससे कुछ और मिले। जैसे हमने दुकान में लगा दिया, एक दुकान में लगा दिया, तो वो इन्वेस्ट करना होता है। तो ये जो है यही, जिसको हम यहाँ पे y + c + i लिख सकते हैं। तो ये सिद्धांत भी एडम स्मिथ ने दिया, पूंजी और विनियोग का सिद्धांत। ठीक है। अब वितरण के सिद्धांत, एडम स्मिथ का वितरण का भी सिद्धांत आया, जिसमें मजदूरी से संबंधित और लाभ से संबंधित बहुत सारे इन्होंने सिद्धांत दिए। तो वो सिद्धांत भी, या ये वितरण का मतलब होता है कि जो जो व्यक्ति काम करने में लगा हुआ था उन सबको उनका हिस्सा दे दिया है ना। उत्पादन के 4 साधन होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, श्रम, है ना। तो इन चारों को जो टोटल उत्पादन हुआ है उसमें से बांट दिया जाए, इसी को ही वितरण कहा जाता है। ठीक है। तो इस पर भी उन्होंने अपने विचार दिए। ठीक है। चलो।